नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की लकीर को आप कह सकते हैं मिटा ही देती है। एक कहानी जो एक बड़ा सवाल उठाती है, क्या किसी बेजान चीज जैसे एक खिड़की में किसी का दर्दनाक अतीत कैद हो सकता है? तो चलिए इस पूरे रहस्य की तह तक चलते हैं। तो कहानी का सेंटर पॉइंट पता है क्या है? एक मामूली सी खिड़की। लेकिन सवाल यही है, क्या यह सिर्फ कांच और लकड़ी का एक ढांचा है, या फिर इसमें किसी का दर्द, किसी का अधूरापन सच में कैद हो सकता है? तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पुरानी और कह सकते हैं रहस्यमयी जगह से। एक ऐसा अस्पताल जो सिर्फ मरीजों का इलाज ही नहीं करता था, बल्कि अपने अंदर न जाने कितने गहरे राज भी छुपाए हुए था। ये जगह थी जनपद सिविल अस्पताल। सोचिए, आजादी से भी पहले की बनी हुई एक इमारत, पीली पड़ती दीवारें, टूटे फूटे छज्जे और इसके सबसे पिछले हिस्से में एकदम अलग थलग बना हुआ एक मुर्दा घर। अब इस मुर्दा घर में 4 खिड़कियां थी, लेकिन असली कहानी, असली खौफ सिर्फ एक खिड़की के इर्द गिर्द घूमता है, और वो थी चौथी खिड़की। अच्छा, तो इस कहानी में हमारे साथ 4 मेन कैरेक्टर्स हैं जिनकी किस्मत ना इसी रहस्य से जुड़ने वाली है। सबसे पहले हैं डॉक्टर प्राची, एक नई कॉन्फिडेंट फोरेंसिक स्पेशलिस्ट। फिर है रघु, मुर्दाघर का वो असिस्टेंट जो वहां 30 साल से काम कर रहा है और इसके सारे राज जानता है। तीसरे हैं डीन घोष, अस्पताल के हेड, काफी सख्त हैं। और आखिर में नर्स कविता, जिनकी तेज नजरें कुछ भी मिस नहीं करती। तो होता क्या है, जैसे ही डॉक्टर प्राची मुर्दाघर में अपना काम शुरू करती है ना, रघु उन्हें एक बहुत सीधी और कह सकते हैं गंभीर चेतावनी देता है। और ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक नियम था। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती थी। अब सवाल ये है कि इस चेतावनी के पीछे आखिर था क्या? इसके पीछे एक दर्दनाक इतिहास छिपा था। चलिए जानते हैं उस पहले इंसान की कहानी जिसने इस नियम को नजरअंदाज करने की हिम्मत की थी। बात है 6 साल पहले की। डॉक्टर जोशी नाम के एक डॉक्टर हुआ करते थे, जो इन सब चीजों में, मतलब अंधविश्वास में, बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। तो एक रात सिगरेट पीने के लिए उन्होंने वही चौथी खिड़की खोल दी। कुछ ही देर बाद नर्स कविता ने देखा कि वो बस खिड़की को घूर रहे हैं और उनके चेहरे पर भयानक दहशत थी। और फिर 2 हफ्ते बाद उनकी लाश ठीक उसी खिड़की के नीचे मिली। चेहरा खौफ से जमा हुआ था। डॉक्टर जोशी की इस अजीब रहस्यमयी मौत के बाद जाहिर है अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। उन्होंने फैसला किया कि इस खिड़की से जुड़े सच को हमेशा के लिए दफना दिया जाए। तुरंत आदेश दिए गए कि मुर्दाघर की उस चौथी खिड़की को परमानेंटली बंद कर दो, मानो जैसे किसी राज पर ताला लगा दिया गया हो। तो सालों तक वो खिड़की बंद रही और वो राज भी उसी के साथ दफन रहा। पर अब कहानी वापस डॉक्टर प्राची की तरफ मुड़ती है, और इस बार उनका सामना सीधे उस खिड़की की अनकही ताकत से होने वाला था। और ये सब होता है एक बहुत ही खास रात को, अमावस्या की रात। जैसा कि पुरानी कहानियों और मान्यताओं में कहते हैं, ये वो रात होती है जब बुरी ताकतें अपने पीक पर होती हैं। उस रात डॉक्टर प्राची से एक भूल हो जाती है। वो अनजाने में एक ताज़ा लाश को ठीक उसी चौथी खिड़की के सामने वाली टेबल पर रख देती हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें सलाखों पर जैसे कोई उंगलियां खरोच रहा हो वैसी आवाज आती है। फिर जो होता है वो यकीन से परे था। उनकी आंखों के ठीक सामने लोहे की मोटी मोटी सलाखें धीरे धीरे बाहर की तरफ मुड़ने लगती हैं, और तभी एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है और लाश पर ढकी चादर जोर जोर से फड़फड़ाने लगती है। अब इस डरावने अनुभव के बाद प्राची को ये तो यकीन हो गया था कि ये उनका कोई वहम नहीं था, जो भी था असली था। और अब वो फैसला करती हैं कि इस श्राप की जड़ तक पहुंचकर ही रहेंगी। तो प्राची सीधा जाती हैं डीन घोष के पास, और इस बार डीन घोष आखिरकार उस राज से पर्दा उठा ही देते हैं। वो बताते हैं कि 8 साल पहले निधि नाम की एक लड़की का केस आया था। उसका रेप करके उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। और इस पूरी त्रासदी की, इस पूरे खौफ की सबसे बड़ी वजह यही थी। निधि की लाश की पहचान नहीं हो पाई थी, कोई उसे क्लेम करने नहीं आया, और उसे बिना किसी अंतिम संस्कार के बस उसी चौथी खिड़की के नीचे वाली टेबल पर छोड़ दिया गया था। सोचिए कितना बड़ा अन्याय था, और शायद इसी अन्याय ने उसकी आत्मा को हमेशा के लिए उसी जगह से बांध दिया। अच्छा, इसी कहानी में 2 और किरदार हैं, 2 वार्ड बॉय। एक है रघु, जो पुराना है, अनुभवी है और खिड़की के खतरे को बखूबी जानता है, इसलिए नियमों को मानता है। और दूसरा है अजय, नया है, जोश से भरा है, पर उतना ही लापरवाह और इस खतरे से बिल्कुल अनजान।
और यही फर्क अगले शिकार की वजह बनने वाला था। तो एक रात अजय सफाई करते करते वही गलती कर बैठता है। वो चौथी खिड़की खोल देता है। इसके कुछ ही देर बाद नर्स कविता जब वहां पहुंचती है तो अजय जमीन पर पड़ा मिलता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं और चेहरा एक चीख में जम गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मरने से ठीक पहले उसने कोई बहुत ही भयानक चीज देख ली हो। अब तक इस कहानी में सिर्फ डर था, मौत थी और रहस्य था, लेकिन डॉक्टर प्राची वो चुप बैठने वालों में से नहीं थी। अब वो सिर्फ एक इन्वेस्टिगेटर नहीं, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर उस आत्मा का सामना करने का फैसला करती हैं। तो प्राची डीन घोष से परमिशन लेकर एक अनुभवी तांत्रिक बाबा महेश्वरनाथ की मदद लेती हैं और वह सब मिलकर फैसला करते हैं कि अगली अमावस्या की रात को एक अनुष्ठान किया जाएगा ताकि उस बेचैन आत्मा से सीधा बात की जा सके। उस अनुष्ठान के दौरान निधि की आत्मा सामने आती है और अपना दर्द बयान करती है और पता चलता है कि वो बदला नहीं चाहती, वो बस न्याय चाहती थी। उसका सबसे बड़ा दर्द ये था कि उसकी चिता को किसी ने आग नहीं दी, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, वो अधूरी रह गई थी। उस आत्मा की ये गुहार सुनकर डॉक्टर प्राची का मिशन एकदम क्लियर हो जाता है। अब उन्हें सिर्फ एक रहस्य नहीं सुलझाना है, बल्कि एक आत्मा को वो शांति देनी है जिसकी वो पिछले 8 सालों से हकदार थी। तो प्राची यहां पर अपने वैज्ञानिक तरीकों का ही सहारा लेती हैं। वो 8 साल पुराने उस केस की फाइल फिर से खुलवाती हैं। डीएनए टेस्ट और अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स की मदद से वो आखिर में निधि के परिवार को ढूंढ ही निकालती हैं। और फिर परिवार वाले गंगा किनारे पूरे रीति रिवाज के साथ निधि का अंतिम संस्कार करते हैं। और जिस रात ये अंतिम संस्कार हुआ, अस्पताल में एक अजीब सी, कह सकते हैं चमत्कारिक घटना हुई। मुर्दा घर की वो चौथी खिड़की अपने आप बंद हो गई, हमेशा के लिए। खौफ का वो साया उस अस्पताल से हट चुका था। आज उस खिड़की पर ताले के साथ एक देवी की तस्वीर लगी है जो शांति और सुरक्षा का प्रतीक है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है, या ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि न्याय सिर्फ जिंदा लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि मरने वालों के लिए भी उतना ही जरूरी है? क्या सच में कुछ आत्माएं तब तक भटकती रहती हैं जब तक उन्हें इंसाफ न मिल जाए?